हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सिखाऊंगा। आपको ये बताऊंगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट का फॉर्मेट क्या होता है, इसे किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है और कैसे तैयार किया जाता है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि रिसिप्ट यानी प्राप्तियां, पेमेंट यानी कि भुगतान। इसको बनाते समय इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, विशेषताओं के बारे में बताया था, जिसमें सबसे पहले हेडिंग था, उसके बाद में रिसिप्ट एंड पेमेंट था, डेट था, फॉर्मेट था। मैं एक आपको शॉर्टली फॉर्मेट बनाने की तैयारी कराता हूँ। जैसे मान लीजिए हम किसी भी एक नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उस कंसर्न का हमको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए जय क्लब है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग डालेंगे जय क्लब, जय क्लब। इसके बाद हम इसमें नीचे वो हेडिंग डालेंगे जो हमारी मेन है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसके बाद यहां पर नीचे हेडिंग डाली जाएगी फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडिंग। जो डेट में आप बना रहे हैं वो डेट आपको इसमें लिखना है। इसके बाद हमारा रनिंग फॉर्मेट चालू होगा और रनिंग फॉर्मेट हमारा रहेगा देख लीजिए ध्यान से, ये रनिंग फॉर्मेट है हमारा। ये फर्स्ट कॉलम रिसिप्ट अमाउंट, ये पेमेंट और ये हमारा अमाउंट। क्लियर है? सबसे पहले हेडिंग जैन क्लब या जय क्लब, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी डेट में आप बना रहे हैं 31 मार्च, 31 दिसंबर। जब इस फॉर्मेट को तैयार किया जाता है, इस फॉर्मेट से ही आप सारे न्यूमेरिकल को समझ सकते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओपनिंग कैश बैलेंस आता है, जिसे हम टू बैलेंस BD ब्रॉट डाउन करके लिखते हैं। इसके बाद हम जब शुरू करेंगे तो सबसे पहले जितने भी रिसिप्ट हैं वो देख लें क्या क्या हमारे पास आ रहा है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सीधा सा पैटर्न है रिसिप्ट और पेमेंट। जो आएगा वो इस तरफ और जो जाएगा वो इस तरफ। तो सबसे पहले बैलेंस के बाद में रिसिप्ट में आता है, आप ले सकते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन में तीन बातें हो सकती हैं, लास्ट ईयर, करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर। जैसे हम एडवांस भी कह सकते हैं। तीन सब्सक्रिप्शन होते हैं, चूंकि तीनों रिसीव्ड होते हैं इसलिए रिसिप्ट में आते हैं। लास्ट ईयर का मिला है वो आएगा, करंट ईयर का मिला है वह आएगा, नेक्स्ट ईयर का मिला है वह आएगा। इसके अलावा रिसिप्ट में डोनेशन, मेंबरशिप फीस, इसके अलावा एंट्री फीस, इसके अलावा अदर रिसिप्ट जो भी हो, डेट इज मैं एक दो एग्जांपल और देता हूं। टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, टू इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और इसके अलावा अदर रिसिप्ट, यानी कहने का कुल मिलाकर एक ही मतलब है कि जो भी रिसिप्ट है वो इधर, और भी बहुत सारे आइटम होते हैं, डिटेल में दे पाने में बहुत टाइम लगता है, मैंने शॉर्टली बता दिया। बैलेंस, सब्सक्रिप्शन, डोनेशन, मेंबरशिप फीस, एंट्री फीस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अदर रिसिप्ट,
डोनेशन में थोड़ा सा ध्यान रखना, 4-5 आइटम मैं आपको बता दूं, जैसे एंट्री फीस, जैसे मेंबरशिप फीस, जैसे डोनेशन, ये 3-4 आइटम ऐसे होते हैं जिनके बारे में कुछ भी ना लिखा हो तो भी ये ऑलवेज रिसिप्ट माने जाते हैं, जब तक कि इनके बारे में कुछ स्पेशल ना लिखा हो। अब हम पेमेंट साइड में आते हैं। जितने भी हमारे खर्चे होंगे, जो भी हमारे भुगतान होंगे, वह सब पेमेंट में आएंगे, जिनमें कुछ नाम मैं आपको लिख रहा हूं, जैसे बाय सैलरी, बाय रेंट, बाय वेजेस, बाय न्यूज़पेपर, बाय सन्ड्री एक्सपेंसेस। यानी शॉर्टली मैंने आपको ये फॉर्मेट दिया, कोई भी पेमेंट हो, सैलरी दिया, रेंट दिया, वेजेस दिया, न्यूज़पेपर खरीदा, फर्नीचर खरीदा, मशीन खरीदी, किसी भी प्रकार की कोई भी चीज़ परचेज करते हैं तो पैसा हमारे पास से आउट होता है, उसे हमने पेमेंट साइड में लिया। एक नॉर्मल पैटर्न है, बाकी फॉर्मेट में आपको व्हाट्सएप के जरिए भेज दूंगा इसका। अब इसके बाद बड़े टोटल में से छोटे को घटाया जाता है, रिसिप्ट में से पेमेंट को घटाया जाता है, और जो बचता है वह बैलेंस कहलाता है, बाय बैलेंस शीट। बड़े टोटल में से छोटे को घटाने के बाद, और बोथ साइड का टोटल सेम लाइन में लगा दिया जाता है। और स्टूडेंट्स एक बात का विशेष ध्यान रखना कि रिसिप्ट से ज्यादा कभी पेमेंट नहीं होता, रिसिप्ट ऑलवेज ज्यादा ही होगा, पेमेंट ऑलवेज कम ही होगा। अदरवाइज अगर रिसिप्ट कम हो जाए, पेमेंट ज्यादा हो जाए तो डेफिनेटली या तो ओवरड्राफ्ट बन जाएगा या फिर वो आपका क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी उधार हो जाएगा। और आप जानते हैं कि नॉन ट्रेडिंग कंसर्न में कैश ट्रांजैक्शन चलते हैं, उधार ट्रांजैक्शन का कोई लेखा जोखा नहीं होता। इसके आगे का पार्ट मैं आपको बाद में बताऊंगा।